Hello dear students, welcome to another career counseling session. In today's session we will discuss about one of the career which gives you freedom to express your thoughts. Yes, we are talking about the career as a content writer. So let's start today's session. Here we come. So first of all, what is content? In which form it can be? So content can be in three forms, whether it is video, और इट इज इन ऑडियो फॉर्म और इट इज रिटन इन द टेक्स्ट फॉर्म। तीनों तरह से ही कंटेंट को हम डिलीवर कर सकते हैं। कंटेंट मीन्स व्हाट? सम इंफॉर्मेशन जो किसी के काम आ सके। वो टेक्निकल भी हो सकती है, वो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हो सकती है, एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड हो सकती है। मीन्स यू आर प्रेजेंटिंग सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर समवन, दैट इज कंटेंट। सो हु आर द कंटेंट राइटर्स? द कंटेंट राइटर्स आर द वन जो अपने कंटेंट को टेक्स्ट की फॉर्म में लिखते हैं। दे राइट सम आर्टिकल इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, दोज आर नोन एज कंटेंट राइटर। वो अब एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एकेडमिक का भी आर्टिकल लिख सकते हैं, या फिर किसी एड एजेंसी के लिए भी लिख सकते हैं, या बहुत सारी फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स में से किसी के लिए भी जैसा वो कंटेंट चाहते हैं वैसा कंटेंट लिख सकते हैं, राइट। सो एज ए कंटेंट राइटर यू हैव फ्रीडम टू यूज योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जितना ज्यादा आप क्रिएटिव बना सकते हो कंटेंट को ताकि वो उतना इजीली पढ़ने वाले की समझ में आ सके, वो आपका यूएसपी होगा। इनोवेशन आप डाल सकते हो, नई चीजों को आप लिख सकते हो जो अब तक नहीं लिखी गई हैं, राइट। मीन्स आपके दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, वॉट एवर यू आर राइटिंग शुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द वन हु इज स्टडिंग दिस, राइट। देन यू विल बी अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर। मूविंग अहेड, सो इंपॉर्टेंस ऑफ content writer is written here. The content writers are exemplary masters to written word in English or in any other language. अब ये कोई रीजनल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखने का ये फायदा होगा कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जो आपके आर्टिकल को पढ़ सकेंगे, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। रीजनल लैंग्वेज में आप सीमित हो जाते हो, आप लिमिटेड लोगों के पास पहुंच पाओगे, बट इन इंग्लिश आप ग्लोबली लोग आपको पढ़ सकेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। सो प्रिफर टू राइट इन इंग्लिश। Independent authors usually have brilliant research and analytical skills with an outstandingly inquisitive mind. ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे लिखने से पहले आप ये चेक करते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे दूसरों ने क्या लिखा है, उससे कंपेयर करते हो। आप अगर कुछ भी ऐसा लिखने जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे जरूरी है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके, जितना आप खोज सके कि इस टॉपिक पे मैं क्या और लिख सकता हूं, और दूसरों ने कैसा लिखा है उनको कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज योर करियर विल बी एंड देयर ओनली। आप उनको पढ़ के एनालिसिस करके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लगता हो कि ये जानने लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उन पॉइंट्स को सर्च करके फिर उन्हें अपनी लैंग्वेज में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अ कंटेंट राइटर हैज एन ऑप्शन टू वर्क एज ए फ्रीलांसर एज वेल एज फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास यहां पर दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप फ्रीलांसर की तरह भी काम कर सकते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर में आपके पास फ्रीडम होगी कि आप मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशंस को भी के लिए भी लिख सकते हैं और ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट। स्टेप्स टू फॉलो। अब हम बात करेंगे कि कंटेंट राइटर बनने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए एज अ फ्रेशर। अगर आप एक फ्रेशर की तरह हम आपको कंसीडर करें तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स व्हाट? जो एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं इस फील्ड में, उनके पास बताने के लिए कुछ होता है कि आई हैव रिटन फॉर पर्टिकुलर दोज मैगजीन्स, बट एज ए फ्रेशर यू डोंट हैव such type of freedom.
तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होनी चाहिए। वो पोर्टफोलियो आप किसको बनाएंगे, कैसे बनेगी आपको वो पोर्टफोलियो? सो फॉर दैट आपको लिखना होगा डिफरेंट ब्लॉगिंग साइट्स पे। आप फेसबुक पे भी लिख सकते हो, या फिर बेटर है कि आप ब्लॉगिंग साइट्स पे लिखो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको वो लोग मिल जाएंगे, वो एक कम्युनिटी मिल जाएगी जो आपसे इंटरेक्ट करेगी, है ना, जो पर्टिकुलर उसी कंटेंट डिपार्टमेंट के ही लोग मिलेंगे, जो पर्टिकुलर आप टॉपिक, जो पर्टिकुलर आपने सब्जेक्ट चुना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, मेक ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होगा कि सबसे पहले तो आप टॉपिक एक सिलेक्ट करें कि आप किस टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं। अब ये टॉपिक फैशन इंडस्ट्री हो सकती है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आप किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 50 से 60 या 100 जितने भी मैक्सिमम आर्टिकल्स हो सकते हैं उतने आर्टिकल्स आप लिखिए, राइट। और ये कहां पे लिखेंगे आप? तो आपको ब्लॉग बनाना होगा। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको एक ब्लॉग बनाना होगा। तो वो ब्लॉग आप किन साइट्स पे बना सकते हो? यहां पे कुछ साइट्स दी हैं, जैसे कि medium.com है, linkedin.com है, wordpress.com है। इन साइट्स पे आप अपने ब्लॉग को लिख सकते हो और वहां पे आपको पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लोग मिल जाएंगे आपका लिखा हुआ, जिनको अच्छा लगेगा और आगे आपके लिए कुछ फ्यूचर एस्पेक्ट्स बनेंगे। इसके अलावा आप नेटवर्क जितना ज़्यादा बढ़ा पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप नए लोगों से जुड़िए, नए लोगों से इंटरेक्ट करिए, उनसे आप शेयर करिए जो आपने लिखा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कई सालों से काम कर रहे हैं कंटेंट राइटर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है और लिखते लिखते वो एक सडन उनका एक पैटर्न बन जाता है और जो उनके पढ़ने वाले हैं वो हमेशा कुछ इनोवेशन चाहते हैं। तो वो नए लोगों को चाहते हैं कि उनके आइडियाज़ को हम प्रेजेंट करें। तो हो सकता है कि वो जिस पर्टिकुलर मैगजीन के लिए मान लिया लिख रहे हैं, तो उस मैगजीन के लिए उनको कंटेंट देना होता है और वो भी कुछ नया, कुछ इनोवेटिव। तो वो हायर करते हैं कुछ नए कंटेंट राइटर्स को। तो नेटवर्किंग एक बहुत ही सशक्त मीडियम है। वी कैन से दैट दिस इज द पावरफुल मीडियम, जहां पर आप ऐसे लोगों से एक नेटवर्क के थ्रू जुड़ सकते हैं। आप उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करिए। आप उनसे डायरेक्ट काम मत मांगिए कि आई वांट टू वर्क एज ए कंटेंट राइटर। आप उनके लिखे हुए आर्टिकल्स को प्रेज करिए। वो बड़ा गलत तरीका होगा कि यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ दैट आई एम अ कंटेंट राइटर एंड आई वांट टू राइट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन और वट एवर। वो बहुत ही गलत तरीका। आप इंटरेक्ट कैसे करेंगे? आप उनके आर्टिकल्स को पढ़िए, उनकी आर्टिकल्स को पढ़ के उनसे उसकी प्रेज करिए कि सर आई रेड योर आर्टिकल एंड आई वाज वेरी प्लीज टू रीड इट एंड आई वाज लुकिंग समथिंग लाइक दैट एंड दिस चेंज माय लाइफ, दिस मेक माय डे। हर एक को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, बशर्ते वो सही हो, सच्ची हो। देन ही विल लाइक यू। पहले तो आप उनसे इस तरह से कनेक्ट होइए, उसके बाद आपका लिखा हुआ उनको अच्छा लगा, देन ही और शी विल ऑफर दैट यू कैन राइट फॉर मी टू। ओके, सो another point is that improve your network. Steps of writing, वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपको राइटिंग में लेने पड़ेंगे? सो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। जिस भी टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है उस पे आपको बहुत पढ़ना है, उसके डिटेल्स जानने हैं। जब तक आप उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एक लिमिटेड नॉलेज के साथ रहेंगे। आपको रिसर्च करना है, पढ़ना है, उसकी डिटेल्स के बारे में जानना है, देन ओनली यू विल एबल टू राइट आर्टिकल्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो इंफॉर्मेशन जितनी से ज़्यादा कलेक्ट हो सके, चाहे आप इंटरनेट से कलेक्ट करें या बुक्स के थ्रू कलेक्ट करें या फिर सीनियर्स के थ्रू कलेक्ट करें, जानने वाले लोगों से कलेक्ट करें, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट से कलेक्ट करें। जहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, यू शुड गेट दैट इंफॉर्मेशन। देन आउटलाइन एंड प्लान। अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो आप लिख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्लानिंग करनी होगी कि मुझे कितने आर्टिकल्स में ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखनी है
और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपने पढ़ा है और जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है दूसरे राइटर्स से या किसी से भी, वो आपके लैंग्वेज में होने चाहिए। आप एज इट इज अगर टाइप कर दिए, एज इट इज रख दिए, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो वो बहुत जरूरी है। तो आप उसको आउटलाइन एंड प्लान करिए कि कितने आर्टिकल्स में हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है, एक आर्टिकल कितने वर्ड्स का होगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप उसकी ड्राफ्टिंग करिए और फाइनली आप उसको एडिट और रिव्यू जरूर कराइए। दूसरे लोगों से भी, आप जो सीनियर हैं उस फील्ड में, अगर आपके कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे एडिट और रिव्यू कराइए जो आपने लिखा है। आप क्या लिखते हो, आपको क्या लिखना अच्छा लगता है, वो उतना मायने नहीं रखता है जितना ये मायने रखता है कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने जो लिखा, आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की, उसके साथ आपको ये भी जानना है कि लोग क्या जानना चाहते हैं, राइट? वो लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हो सकता है कि जो पढ़ रहा है उसके लिए उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन ना निकल पाए। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। देन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्या होता है कि कुछ जो नए कंटेंट राइटर्स आते हैं वो इंटरनेट से पढ़ते हैं और एज इट इज कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ कॉपी कर देते हैं। यू कांट यूज समवन एल्स वर्क। क्रिएटिविटी और इनोवेशन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यही आपको एज ए कंटेंट राइटर अप्रूव करेंगे, प्रूफ करेंगे, आपको आपकी पहचान दिलाएंगे। तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है प्लेगियरिज्म। अब आप कैसे चेक करेंगे? कभी कभी हो सकता है कि एज ए न्यू फ्रेशर कंटेंट राइटर आपने जो पढ़ा उनमें से कुछ वैसा ही आप लिख दे, ना चाहते हुए भी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने जो इंफॉर्मेशन पढ़ी है उन्हीं शब्दों में लिख देते हैं। तो उसके लिए कुछ साइट्स आती हैं, जैसे दिस इज वन ऑफ द साइट copyscape.com। इस साइट पे आप वो कंटेंट डालेंगे जो आपने एक आर्टिकल लिखा है, और जहां जहां से उसको लगेगा कि ये कॉपी है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल से, वो शो कर देगा। तो ये चेक करना भी आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन मूविंग अहेड, आप अपनी कंटेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर, हाउ कैन यू इंप्रूव योर कंटेंट? तो उसके लिए कुछ साइट्स हैं, fiverr.com है, freelancer.com है, upwork.com है। These sites will help you a lot to improve your content writing, right? Now, how can you make superior content? कैसे आप बना सकते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट? So here are few steps. So first is the grammar. ग्रामर अगर आपकी इनकरेक्ट हुई तो आपका कंटेंट बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लोकल लेवल पे हो सकता है कि कुछ लोग अवॉइड कर दें, पर जब आप इंटरनेशनली ग्लोबली रिकॉग्निशन चाहते हैं तो ग्रामर आपका बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देन इमेजेस। अब अगर आपके पास ये फ्रीडम है कि आप इमेज यूज कर सकते हो, देन मस्ट गो फॉर दैट। लेकिन वो इमेज एप्रोप्रिएट उस पर्टिकुलर आर्टिकल, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। और अगर ये पॉसिबल है कि आप एक ऐसी इमेज ला पाते हैं जो इमेज अब तक पब्लिश नहीं हुई है, देन दिस विल बी द सरप्राइजिंग फैक्टर। यानी उस आर्टिकल से रिलेटेड, मान लीजिए कोई इंसिडेंट है जिसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, लिख रहे हो उस पे आर्टिकल, अब उसकी इमेज आपने लगा दी तो उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। लेकिन आप कहीं से भी नेट से उठा के अगर लगा दिए जो पहले से पब्लिश हो चुकी इमेज, देन दैट विल नॉट वर्क। देन स्टाइल, आप कैसे लिखते हैं कंटेंट को, ये पूरी तरह से आपकी फ्रीडम है कि आप कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करना चाहते हैं। कुछ लोग कंटेंट को कम्युनिकेशन के फॉर्म में डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग बात कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। वेयर इज रेड फोर्ट? वन इज आस्किंग, अनदर इज रिप्लाइंग रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। देन अनदर person asks some more questions, the first one answers some more questions of him। तो ये क्या है? एक स्टाइल है।
कुछ लोग डायरेक्ट लिखते हैं रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, राइट। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस स्टाइल में ट्रांसफर करना चाहते हैं। देन लैंग्वेज, यू कैन राइट इन रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखने से आपको एक बड़ा वर्ग मिलेगा जो आपको पढ़ सकेगा, राइट। इसके साथ ही लैंग्वेज आपकी बड़ी ही इजी होनी चाहिए, इजी इन द सेंस कि लोग उसको आसानी से पढ़ के समझ सकें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, वो केवल कुछ लोगों को पसंद आएगी। जब आप आम लोगों के लिए लिखेंगे, मास के लिए लिखेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन लैंग्वेज में जितना कम से कम रखें उतना बेटर होगा। लैंग्वेज बहुत ही आसान होनी चाहिए। सो दीज आर few of the steps how can you improve your content writing। अब इसके पाथवे के बारे में बात करेंगे और सैलरी पैकेज के बारे में बात करेंगे, या फिर एज ए फ्रीलांसर आप कितना कमा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसका फ्यूचर स्कोप क्या है इस बारे में भी हम बात करेंगे अपने अगले सेशन में। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन सारे फैक्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए ग्रेट टाइम।